कहानियां सब झूठ कहती हैं। कहानियां मुझे पसंद नहीं, वो अक्सर सच छुपाकर सिर्फ झूठ बयां करती हैं। हकीकत में ना हर रात का अंत सवेरे से होता है, ना ही हर गम की जीत में खुशी मिलती है। कहानियों में बताया ये उम्मीद का फरेब हम कब तक चलने देंगे? तो आओ आओ आज इस फरेब को खत्म कर दिया जाए। आज आवाज उठाई जाए इन बहलाने फुसलाने वाले कहानियों के खिलाफ। शायद शायद कुछ ऐसा ही भाषण अपने मन में राकेश ने सोच रखा था, बस किसी से कह ना पाया। अगले दिन कक्षा में कहानी सुनाने की जिम्मेदारी उसी की थी, मगर उसने कुछ लिखा न था। सोचा था ऐसा कुछ कह के सारे सहपाठियों को अपने पक्ष में कर लेगा, मगर ना तो वो कोई नेता था और ना ही उसमें इतना आत्मविश्वास कि वो सबके सामने कुछ ऐसा कह पाता। कहानी न सोच पाने की वजह भी तो यही थी, मगर यह भी तो सच है कि जो क्रिया उसने सोची थी यह भी तो अपने आप में बस एक कहानी ही थी। राकेश, आज तुम्हें कहानी सुनानी है तो चलो आगे आ जाओ, मास्टर जी ने कहा। क्या हम अगली दफा सुना सकते हैं? राकेश ने बड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा। नहीं, जो दिन तय हुआ है उसी दिन सुनानी है, या फिर हाथ आगे लाओ और खाओ 10 छड़ी की मार। कक्षा में बेइज्जती या 10 छड़ी की मार, यह सौदा थोड़ा अटपटा सा था। चलो आज बेइज्जती से काम चला लेते हैं, मन में ये नाप तोल कर राकेश आगे पहुंचा। सब टुकटुकी लगाए उसी को घूर रहे थे। उन्हें पता था कि वैसे भी कुछ ना कह पाने पर भी इसे छड़ी की मार पड़नी ही थी। मानो उन्होंने राकेश के मन में हुए नाप तोल को भांप लिया हो और उन्हें मालूम हो कि सौदा थोड़ा गड़बड़ाया सा है। कुछ देर शांत रहने के बाद राकेश ने हिम्मत बटोरी और कुछ कहना शुरू किया। हम सब झूठ को इतना सच क्यों मान लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों है कि जो बस हमारे मन को बहला दे वही सत्य है? हमारे कहे शब्द अगर हमारे आसपास के लोगों को साहस ना दें, उन्हें केवल पीड़ा ही दें, तो उनसे मिली खुशी आखिर हमारे किस काम की? खुशी तो शायद वो है जो हम सब में बराबर बटे। तुम्हें खुश करने वाले अफसर अगर मुझे दुखी ही करें तो क्या वो खुशी सही है? अब नजरिए की इस होड़ में हम किसका नजरिया सही और किसका नजरिया गलत? हम कहानी सुना तो रहे थे मास्टर जी, फिर छड़ी क्यों? ये क्या उजुल फुजुल बक रहे हो? सही गलत खुशी नजरिया, बच्चे हो, बच्चों के भांति कहानी सुनाओ जो पढ़ाई गई है। हम बताते हैं किसका नजरिया सही होता है, उसका जिसके हाथ में होती है छड़ी। भागो यहां से, बैठो जाके अपनी जगह पे, वरना करते हैं तुम्हारा नजरिया ठीक। और बस सारी कक्षा फिर से राकेश पर हंसती और राकेश उन बहते आंसुओं को संभालता हुआ अपनी जगह जाकर बैठ गया। उसके बाद कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी विदित सामने आया। राकेश उसकी कहानी पर जरा गौर न कर पाया, वो अब अपने अंतर्मन में शायद कुछ टटोल रहा था। खैर जाने दो, बस खुद को इतना समझा रहा था। और सारे पंछियों ने मिलकर तय किया कि वो एकता का प्रमाण देते हुए जाल में फंसे होने के बाद भी जाल को लेकर ही एक दिशा में उड़ेंगे। और विदित कुछ एकता पर पंछियों की काल्पनिक कहानी सुना रहा था। हकीकत से परे इन सब बातों को ही समझने में सबको मजा क्यों आता है?
मैंने यही सच कहा तो छड़ी की मार, वो ये काल्पनिकता में कहे तो सबका प्यार। तो मेरी बातें अपने आप सच्ची हुई ना, कहानियां बस एक फरेब ही तो हुई ना, राकेश ने खुद से कहा। और इस तरह हम सबको भाईचारा निभाते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी से हमारी क्षमता और अखंड एकता का प्रमाण मिलता है। विदित ने अपनी कहानी समाप्त की, बिना रुके, एकदम उसी तरह जिस तरह मास्टर जी ने पढ़ाई थी। और मास्टर जी समेत सारी कक्षा ने खूब ताली बजाई। बस यहीं तक थी ये कहानी। अधूरी कहानियों का मजा ही कुछ और होता है। आगे क्या हुआ, क्यों हुआ, अब आप अपनी कल्पना से तय कर लीजिए। मैं हूं आपका कहानीकार सौरभ शर्मा, और आपने सुनी मेरे पिटारे से निकली एक कहानी, कहानियां सब झूठ कहती हैं। यह कहानी लिखी है मैंने, यानी सौरभ शर्मा उर्फ मीट द विजर्ड ने। आप ये कहानी YouTube पर चैनल मीट द विजर्ड पर सुन रहे हैं। अपने सुझाव देने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए जुड़िए मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर। बस सर्च कीजिए meet_the_wizard उर्फ सौरभ शर्मा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते मेरे पिटारे से निकली अगली कहानी के साथ।